नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्षम रहना है या फिर आगे बढ़ना है किसी भी देश के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो ना सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है, बल्कि आने वाले वक्त का एक नया भारत आगे दुनिया के सामने खड़ा हो चुका है। 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल में कुछ ऐसा हुआ कि भारत को एक ऐसी स्ट्राइक करनी पड़ी जिसको दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक 1 के नाम से जानती है। 4 जून को करीबन सुबह जब हमारी एक पार्टी डोगरा यानी 6 डोगरा रेजिमेंट जो है अपनी पेट्रोलिंग के लिए एक बस में निकल रही थी, तब आतंकवादियों ने या मिलिटेंट ने मणिपुर के चंदेल में उनको अपना निशाना बनाया। 25 से 30 लगभग जो मिलिटेंट थे उन्होंने हमारी जवानों की बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 18 जवान शहीद हो गए। करगिल के बाद यह दूसरा ऐसा बड़ा मौका था तब भारतीय सेना को इतनी बड़ी कैजुअल्टी का सामना करना पड़ा। पूरा देश शोक में था, लेकिन कहते हैं ना कि जवान अगर घायल भी हो जाए तो एक बार फिर पलटकर ताबड़तोड़ हमला जरूर करता है। तैयारियां शुरू की गई। कहा गया कि इस बार जवाब बहुत बड़ा दिया जाएगा। सारी तैयारियों में उस समय के आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, एनएसए, प्रधानमंत्री मोदी और कई टॉप ऑफिशियल्स को उसमें जोड़ा गया। 7 जून को यह क्लियरेंस मिला कि भारत अब बड़ी स्ट्राइक करेगा, यानी मणिपुर और नागालैंड के उन इलाकों में जहां पर ये मिलिटेंट अपने बड़े बेसिस बनाकर बैठे हुए हैं। 9 जून 2015 को ध्रुव हेलीकॉप्टर MI-17 की मदद से 21 SF यानी हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है उसके करीबन 70 से 80 के जवानों को उतारा गया। उनको यह आदेश दिया गया था कि आपको 2 बड़े कैंप को तुरंत बर्बाद करना है जो एपिसेंटर थे इन मिलिटेंट्स का। 40 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कोशिश थी कि हमारी तरफ कोई कैजुअल्टी ना हो और हमारे किसी जवान को कोई नुकसान ना पहुंचे और हम पूरी तरीके से सुरक्षित वापस आ सके। इस 40 मिनट के ऑपरेशन में 40 से ज्यादा मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया। यह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसकी तैयारियां इतनी पुख्ता की गई थी कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि म्यांमार में भी किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। इसके बाद DGMO ने यानी भारतीय सेना के DGMO ने यह ऐलान किया कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और उन इलाकों में की है जहां पर यह मिलिटेंट ना सिर्फ छुपे बैठे थे बल्कि अपने बड़े कैंप्स को बनाए हुए थे। इसके बाद भारतीय सेना का परचम एक बार फिर दुनिया भर में लहराने लगा। दुनिया भर में बात होने लगी कि कैसे भारतीय सेना ने इतने बड़े स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और इसको कहा जाने लगा सर्जिकल स्ट्राइक 1, यानी वो स्ट्राइक जिसने ना सिर्फ म्यांमार में बल्कि LOC पर मौजूद कई आतंकी समूहों की नींद तक उड़ा डाली थी। जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हम आगे भी आपको इसी तरीके की शौर्य गाथाओं के बारे में बताते रहेंगे।